एमपी की राजनीति का हॉट जोन भोपाल। तेज की टक्कर में भोपाल में कौन करेगा धमाल? मध्य प्रदेश में चुनावी तैयारियां जोरों पर है। बीजेपी और कौन, दोनों ही पार्टियां पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में उतर रही है। भोपाल एमपी की राजधानी है, लिहाजा ये राजनीति का हॉट जोन भी मानी जाती है। यहाँ की 7 विधानसभा सीटें एमपी की सियासत के लिहाज से बेहद अहम है। दरअसल 2018 में कांग्रेस यहाँ बीजेपी के किले में काफी हद तक सेंधमारी में कामयाब रही थी, क्योंकि अब तक भोपाल जिले में सिर्फ 1 सीट जीतती आ रही कांग्रेस ने 2018 में यहाँ 3 सीटें जीती थी। लिहाजा अब की बार 23 की टक्कर में नजरें एक बार फिर भोपाल जिले की 7 सीटों पर है। आगे बढ़ने से पहले भोपाल जिले में पिछले चुनावों का हाल जान लेते हैं। शुरुआत 2018 के विधानसभा चुनाव से करते हैं। भोपाल की बैरसिया सीट से 2018 में बीजेपी के विष्णु खत्री ने कांग्रेस के जयश्री हरिकरण को 13,779 वोटों से हराया था। इसी तरह भोपाल दक्षिण पश्चिम से कांग्रेस की पीसी शर्मा ने बीजेपी के उमाशंकर गुप्ता को 6,587 वोटों से शिकस्त दी थी। इस तरह भोपाल मध्य सीट पर आरिफ मसूद ने बीजेपी के सुरेंद्र नाथ सिंह को 14,757 वोटों से हराया था। भोपाल उत्तर सीट पर कांग्रेस के आरिफ अकील ने बीजेपी की फातिमा रसूल सिद्दीकी को 34,857 वोटों से शिकस्त दी। गोविंदपुरा सीट पर कृष्णा गौर ने कांग्रेस के गिरीश शर्मा को 46,359 वोटों से हराया था। इस तरह नरेला में विश्वास सारंग ने कांग्रेस के डॉक्टर महेंद्र सिंह चौहान को 23,151 वोटों से मात दी थी। हुजूर सीट पर बीजेपी के रामेश्वर शर्मा ने कांग्रेस के नरेश ज्ञानचंदानी को 15,725 वोटों से हराया था। तो 2018 में भोपाल जिले की 7 में से 3 सीटें जीतने में कांग्रेस कामयाब रही। इसी तरह 2013 के विधानसभा चुनाव के नतीजों पर नजर डालें तो बैरसिया से विष्णु खत्री ने कांग्रेस के महेश रत्नाकर को 29,304 वोटों से हराया। भोपाल दक्षिण पश्चिम में बीजेपी के उमाशंकर गुप्ता ने बीएसपी के टिकट पर लड़ रहे संजीव सक्सेना को 18,198 वोटों से मात दी। भोपाल मध्य में बीजेपी के सुरेंद्र नाथ सिंह ने कांग्रेस के आरिफ मसूद को 6,981 वोटों से हराया था। इसी तरह भोपाल उत्तर में आरिफ अकील ने बीजेपी के आरिफ बेग को 6,664 वोटों से हराया था। गोविंदपुरा सीट पर बाबूलाल गौर ने कांग्रेस के गोविंद गोयल को 70,644 वोटों से हराया था। इस तरह नरेला सीट पर विश्वास सारंग ने कांग्रेस के सुनील सूद को 26,970 वोटों से हराया था। हुजूर सीट पर बीजेपी के रामेश्वर शर्मा ने निर्दलीय राजेंद्र मंडलोई को 59,604 वोटों से शिकस्त दी थी। तो 2013 में भी भोपाल में बीजेपी कांग्रेस के बीच मुकाबला 6-1 का रहा था। वहीं 2008 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो बैरसिया पर बीजेपी के ब्रह्मानंद रत्नाकर ने कांग्रेस के हीरालाल को 23,076 वोटों से हराया था। भोपाल दक्षिण पश्चिम सीट पर उमाशंकर गुप्ता ने बीएसपी के संजीव सक्सेना को 26,002 वोटों से हराया था। इसी तरह भोपाल मध्य सीट पर ध्रुव नारायण सिंह ने कांग्रेस के नासिर इस्लाम को 2,519 वोटों से हराया था। भोपाल उत्तर सीट पर एक बार फिर आरिफ अकील ने बीजेपी के आलोक शर्मा को 4,026 वोटों से हराया। गोविंदपुरा सीट पर बाबूलाल गौर ने कांग्रेस की विभा पटेल को 33,754 वोटों से हराया था। नरेला सीट पर विश्वास सारंग ने कांग्रेस के सोनू सूद को करीबी मुकाबले में 273 वोटों से शिकस्त दी थी। हुजूर सीट पर बीजेपी के जितेंद्र दागा ने निर्दलीय भगवान दास सबनानी को 16,980 वोटों से शिकस्त दी थी। तो परिसीमन के बाद 2008 में भी हुए चुनाव में भोपाल की 7 में से सिर्फ 1 सीट पर ही कांग्रेस जीत पाई थी। दरअसल परिसीमन के बाद 2008 में भोपाल में सीटों की संख्या 4 से बढ़कर 7 हो गई थी। परिसीमन से पहले 2003 के विधानसभा चुनाव नतीजों की बात करें तो तब बैरसिया सीट पर बीजेपी के भक्तपाल सिंह ने कांग्रेस के जोधाराम गुर्जर को 15,497 वोटों से हराया था। भोपाल दक्षिण पश्चिम सीट पर बीजेपी के उमाशंकर गुप्ता ने कांग्रेस की पीसी शर्मा को 31,294 वोटों से हराया था। भोपाल उत्तर सीट पर आरिफ अकील ने बीजेपी के रामेश्वर शर्मा को 7,708 वोटों से हराया। इसी तरह गोविंदपुरा
कि अपनी पारंपरिक सीट पर बाबूलाल गौर ने कांग्रेस के शिव कुमार उर्मलिया को 64,212 वोटों से शिकस्त दी थी। तो 2003 में भी कांग्रेस भोपाल की सिर्फ एक सीट पर ही जीत पाई थी। बहरहाल ये तो बात हुई पिछले 4 विधानसभा चुनावों की। अब बात भोपाल की 2 ऐसी सीटों की जो कांग्रेस और बीजेपी का अभेद किला बनी हुई है। इनमें भोपाल उत्तर कांग्रेस का दुर्ग है, जबकि गोविंदपुरा बीजेपी का अभेद किला। शुरुआत कांग्रेस के दुर्ग भोपाल उत्तर सीट से करते हैं। भोपाल उत्तर सीट पर पहली बार 1977 में चुनाव हुए थे। 1977 में तब जनता पार्टी से हामिद कुरैशी ने जीत दर्ज की थी। 1980 में रसूल अहमद सिद्दीकी कांग्रेस की टिकट से विधायक बने थे। 1990 में आरिफ अकील पहली बार भोपाल उत्तर सीट से निर्दलीय विधायक बने। 1993 में बीजेपी के रमेश शर्मा ने आरिफ अकील को हरा दिया था। लेकिन 1998 से 2018 तक पिछले 5 चुनावों में लगातार आरिफ अकील कांग्रेस की टिकट पर यहां से जीतते आ रहे हैं। तो इनमें भोपाल उत्तर में कांग्रेस के आरिफ अकील लगातार 1998 से जीत रहे हैं। अब की बार बीजेपी ने यहां से पूर्व मेयर आलोक शर्मा को मैदान में उतार दिया है। हालांकि 2008 में आलोक शर्मा आरिफ अकील से इस सीट पर हार चुके हैं। इसी तरह बीजेपी के दुर्ग गोविंदपुरा सीट की बात करें तो गोविंदपुरा विधानसभा सीट का गठन 1967 में हुआ। 1967 में कांग्रेस के केएल प्रधान यहां से विधायक बने। 1977 में जनता पार्टी की लहर में लक्ष्मी नारायण शर्मा यहां से जीते। 1980 में बाबूलाल गौर गोविंदपुरा विधानसभा सीट से चुनाव जीते। बाबूलाल गौर 1980, 1985, 1990, 1993, 1998, 2003, 2008 और 2013 में लगातार गोविंदपुरा सीट से जीतते रहे। 2018 में बाबूलाल गौर की बहू कृष्णा गौर ने गोविंदपुरा सीट से जीत दर्ज की। तो गोविंदपुरा सीट से पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर 1980 से 2013 तक लगातार 8 बार जीते और इसके बाद 2018 में उनकी बहू कृष्णा गौर ने जीत दर्ज की। मतलब पिछले 40 साल से गोविंदपुरा सीट बीजेपी के लिए अपराजय और कांग्रेस के लिए चुनौती बनी हुई है। भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है, लिहाजा राजधानी में एक सीट के भी इधर उधर होने से संदेश पूरे प्रदेश में जाता है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की 7 विधानसभा सीटों पर इस साल होने वाले चुनाव पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। अपनी पैठ जमा रही बीजेपी को साल 2018 के विधानसभा चुनाव में कांटे की टक्कर का सामना करना पड़ा था। कभी जिले की 7 में से 1-2 सीट पर कब्जा करने वाली कांग्रेस ने 2018 में बीजेपी के सामने कड़ा मुकाबला खड़ा कर दिया था। जिले की 3 सीटों पर कांग्रेस ने तब कब्जा कर लिया था, जबकि बीजेपी के खाते में 4 सीटें ही आई थी। ऐसे में 2023 के दंगल में भोपाल में कांग्रेस और बीजेपी दोनों की ही प्रतिष्ठा दांव पर होगी। विधानसभा चुनाव 2023 में कांग्रेस को उम्मीद है कि सरकार उसी की बनेगी और भोपाल ही नहीं बाकी दूसरे जिलों में भी पार्टी को बड़ी सफलता मिलेगी। अभी तक भारतीय जनता पार्टी के लिए भोपाल हमेशा लकी रहा है, लेकिन इस बार कांग्रेस का ये दावा कितना सच होता है इसका फैसला तो भोपाल की जनता ही करेगी। विनोद शर्मा, न्यूज़ स्टेट।